हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया है द डॉक्टर सेड टू द यंग मैन कामा इन्वाइटेड कामा डू यू स्मोक। तो हमको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे द डॉक्टर। अब देखो द डॉक्टर, इसके बाद सेड टू के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो या इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो, सेड या सेड टू के स्थान पर हमको आस्क्ड का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आस्क्ड लिखेंगे। अब देखो इसके बाद क्या लिखा है द, फिर इसके बाद यंग मैन, द यंग मैन, और इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर इफ लगा देंगे। फिर इसके बाद देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन में क्या है, यंग मैन। ठीक है, युवा आदमी है तो यंग मैन है तो हम यहाँ पर ही लगाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद स्मोक है। अब ये कौन सा टेंस है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मेन वर्ब की सेकेंड वो फर्स्ट फॉर्म में है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। तो इसको हम काहे में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो स्मोक का क्या हो जाएगा, स्मोक्ड हो जाएगा। यहाँ पर स्मोक्ड लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो दूसरा नंबर दिया है कि रामा सेड टू मोहन कामा इन्वाइटेड कामा डू यू नो हामिद। ठीक है, तो देखो इसको हमको इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रामा और सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर आस्क्ड लिखेंगे। फिर इसके बाद मोहन है तो हम यहाँ पर मोहन लिखेंगे। अब इसके बाद देखो कामा इन्वाइटेड कामा के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का। ठीक है, यानी कि एक का प्रयोग करना इफ या वेदर का, चाहे आप इफ का प्रयोग करो चाहे वेदर का। ठीक है, तो हमने इफ का प्रयोग किया है। अब इसके बाद देखो यू कौन सा पर्सन है, सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो यू सेकंड पर्सन है। तो अब देखो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, मोहन। तो मोहन एक लड़का है तो हम यहाँ पर ही लगाएंगे। अब इसके बाद देखो अब यहाँ पर नो है तो इसको हम, यानी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो देखो नो का क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नोन लिखेंगे। अब देखो हामिद है तो हामिद लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लिखा है तीसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर दिया है मिस्टर गुप्ता सेड टू मी कामा इन्वाइटेड कामा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका देखो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिस्टर और यहाँ पर लिखेंगे गुप्ता। अब देखो सेड टू के स्थान पर हमने आपको बताया है काहे का प्रयोग करना है, आस्क्ड का। फिर इसके बाद मी है तो मी लिखेंगे। अब देखो कामा इन्वाइटेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इफ का प्रयोग करेंगे। अब देखो कैन से पहले सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में इधर क्या है, मी है। तो मी का जब सब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आई लिखेंगे। अब देखो कैन है तो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ठीक है, कैन का कुड हो जाएगा। अगर यहाँ पर मे होता तो मे का माइट हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो सॉल्व है तो सॉल्व लिखेंगे। फिर इसके बाद दिस है तो दिस को हम काहे में चेंज करते हैं, डैट में। ठीक है, तो दिस का हो जाएगा डैट, अ क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर दिया है। अब देखो इसके बाद 4 नंबर देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर कामा इन्वाइटेड कामा डज मैडम नॉट स्टडी प्रॉपरली। ठीक है, तो अब देखो इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे द प्रिंसिपल और इसके बाद सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करना है। अब इसके बाद देखो द टीचर है तो द टीचर लिखेंगे। अब इसके बाद द टीचर के बाद क्या करेंगे कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का। ठीक है, अब फिर इसके बाद डज है, डज से पहले हेल्पिंग वो सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैडम। तो यहाँ पर हम मैडम लिखेंगे। अब देखो मैडम के बाद क्या लिखेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब।
डज नॉट है, ठीक है। अभी तक देखो क्या था, डू था, मतलब कि अगर ये निगेटिव में आएगा तो तभी हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब जाएगा तो तभी हम डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और नहीं तो जब इस तरह डू आ जाए तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाए तो इसको हम उसी तरह से मेन वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें डज भी है, नॉट भी है, तो इसको हम डिड नॉट में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मैडम और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज का, तो ये मतलब यहाँ पर डज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा, ठीक है, डिड नॉट। अब इसके बाद देखो स्टडी है तो स्टडी लिखेंगे और स्टडी के बाद प्रॉपरली लिख देंगे, प्रॉपरली, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो फिर यहाँ पर दिया है 5 नंबर, दे सेड टू हिम कामा इनवाइटेड कामा विल यू प्ले विद अस टुडे, ठीक है। तो देखो इसको हमको इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दे। अब देखो सेड टू के स्थान पर आपको ध्यान रखना है आस्क्ड का ही प्रयोग करना, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो या इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो, आपको सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का ही प्रयोग करना है, ठीक है। अब हिम है तो हम यहाँ पर हिम लिखेंगे, फिर इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ठीक है। अब देखो विल है, उससे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू है, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन में इधर क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट इधर क्या है, हिम है, तो हिम का सब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे। अब देखो विल है तो हमने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में, विल का उड और स्टाइल आ जाए तो शुड, तो इसको हम उड कर देंगे। अब इसके बाद देखो प्ले है तो प्ले लिखेंगे, फिर इसके बाद विद है तो विद लिखेंगे, और इसके बाद अस है। अब देखो अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट में क्या है, दे है, तो इसका जब ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर देम हो जाएगा, ठीक है, देम। टुडे क्या हो जाएगा, डैट डे हो जाएगा, टुडे का डैट डे हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 6 नंबर दिया है, 6 नंबर दिया है कामा इन्वाइटेड कामा गोपाल कामा इज नॉट शीला योर सिस्टर, और क्वेश्चन मार्क कामा इन्वाइटेड कामा फुल स्टॉप सेड गोविंद। तो देखो इसको कैसे करना है, तो हम इधर से पहले करेंगे, ठीक है। तो पहले हम गोविंद लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गोविंद, ठीक है। तो यहाँ पर हम गोविंद लिखेंगे और गोविंद के बाद सेड के स्थान पर हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, सेड के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। और देखो कामा, ये कामा इन्वाइटेड कामा और कामा के जो अंदर गोपाल, यहाँ पर हम गोपाल लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, नॉट है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, शीला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शीला, ठीक है। अब इसके बाद देखो शीला के बाद क्या करेंगे, इज नॉट है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज नॉट, ठीक है, तो ये हो जाएगा वाज नॉट। अब देखो योर सिस्टर है, और योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, गोपाल है इसमें, ठीक है। तो गोपाल ऑब्जेक्ट है तो मतलब एक लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हिज सिस्टर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसकी बहन, हिज सिस्टर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये दिया है यहाँ पर 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर दिया है कामा इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पर दिया है कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क कामा इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप द टीचर आस्क्ड अशोक, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है, तो हम इधर से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे द और टीचर लिखेंगे, यानी कि द टीचर। अब देखो आस्क्ड है ही है इसमें, तो आस्क्ड लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद अशोक है तो अशोक लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अशोक लिखने के बाद अब इधर आएंगे, ठीक है। अब इफ या वेदर का पहले हमको प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पर इफ लगाएंगे। अब इसके बाद देखो कैन है, उससे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट देखेंगे इसमें अशोक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि लड़का है, तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे। फिर इसके बाद कैन का क्या कर देंगे, कुड कर देंगे, तो हम यहाँ पर कुड कर देंगे।
फिर इसके बाद क्या लिखा है, आंसर दिस क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर और दिस का क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा और क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जो है इसी तरह से किया जाता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।